क्या आपने कभी सोचा है कि आप सो रहे हों, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हों या छुट्टी मना रहे हों और उसी समय आपके पास पैसा आ रहा हो? सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन अगर आपने सही साइड इनकम सिस्टम बनाया है तो यह संभव हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे साइड इनकम सोर्सेज की जिन्हें आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं और जो समय के साथ आपके लिए कमाई का दूसरा रास्ता बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सोते सोते कमाई का मतलब बिना मेहनत के पैसा नहीं है। पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जो आपके बिना भी कुछ हद तक काम करता रहे। नंबर 8, एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका बनाया हुआ कंटेंट लंबे समय तक लोगों तक पहुंचता रहे तो उससे भविष्य में भी कमाई के मौके बन सकते हैं। यानी आज की मेहनत कल भी आपके लिए काम कर सकती है। नंबर 7, यूट्यूब चैनल। आपने एक वीडियो बनाया और वह वीडियो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले महीनों या सालों तक देखा जाता रहा, तो वही वीडियो आपके लिए एक डिजिटल एसेट बन सकता है। यूट्यूब पर एड्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कई इनकम सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका पुराना कंटेंट भी आपके लिए काम कर सकता है। नंबर 6, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आपके पास कोई नॉलेज या स्किल है तो उसे ई बुक, टेम्पलेट, गाइड, डिजाइन या कोर्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। एक बार प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसे बार बार अलग अलग लोगों को बेचा जा सकता है। यानी आपको हर बार शुरुआत से काम करने की जरूरत नहीं होती। आपकी एक बार की मेहनत भविष्य में कई बार कमाई का मौका दे सकती है। नंबर 5, ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको किसी स्किल की अच्छी जानकारी है तो आप उसे एक ऑनलाइन कोर्स में बदल सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग या कोई और स्किल। आप एक बार कोर्स तैयार करते हैं और फिर उसे कई लोगों को बेच सकते हैं। यही वजह है कि नॉलेज भी एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बन सकती है। नंबर 4, फ्रीलांसिंग को भी स्मार्ट तरीके से साइड इनकम में बदला जा सकता है। शुरुआत में आप अपनी स्किल के बदले सीधे पैसा कमाएंगे, लेकिन समय के साथ आपका पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस और क्लाइंट नेटवर्क बढ़ सकता है। फिर आप ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं और आगे चलकर दूसरे लोगों को काम देकर अपना छोटा सिस्टम भी बना सकते हैं। यानी शुरुआत आपकी स्किल से होगी, लेकिन लक्ष्य एक मजबूत इनकम सिस्टम बनाना होना चाहिए। नंबर 3, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम, प्रॉपर्टी या ऐसी जगह है जिसे रेंट पर दिया जा सकता है तो उससे नियमित इनकम आ सकती है। आप खुद हर दिन वहां काम नहीं कर रहे होते, फिर भी रेंट के रूप में पैसा आ सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस, वैकेंसी और टेनेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह बिना मेहनत वाली इनकम समझना सही नहीं है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इनकम। कुछ इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट या डिविडेंड जैसी इनकम मिल सकती है। यहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं कि हर जगह पैसा लगाते ही कमाई शुरू हो जाएगी। मार्केट रिस्क, रिटर्न, टाइम पीरियड और आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है। बिना जानकारी के सिर्फ किसी के कहने पर पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है। और अब नंबर 1, पर्सनल ब्रांड और ऑडियंस। आज के समय में अगर लोग आपको किसी एक टॉपिक के लिए जानते हैं और आप पर भरोसा करते हैं तो वही ऑडियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक मजबूत ऑडियंस से यूट्यूब, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्सेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स और कई दूसरे इनकम सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। यानी एक बार ऑडियंस बन गई तो उसके जरिए कमाई के कई दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, सोते सोते कमाई कोई जादू नहीं है। पहले आपको काम करना होगा। पहले आपको स्किल सीखनी होगी, कंटेंट बनाना होगा, प्रोडक्ट तैयार करना होगा या पैसा सही जगह लगाना होगा। फिर धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपकी हर घंटे की मेहनत पर निर्भर न रहे। मान लीजिए आज आप हर महीने 30,000 रुपये कमाते हैं और पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अगले महीने आपको फिर से 30,000 रुपये कमाने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा स्किल, डिजिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो समय के साथ आपके पास दूसरी इनकम बनाने का मौका पैदा हो सकता है। इसलिए आज से सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, बल्कि यह भी सोचिए मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूं जो कल भी मेरे लिए पैसा कमाए। क्योंकि असली आजादी तब शुरू होती है जब आपकी इनकम सिर्फ आपके काम करने के घंटों पर निर्भर नहीं रहती।
तो अगर आप भी अपनी मेन इनकम के साथ एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता चुनिए। शुरुआत कीजिए, लगातार काम कीजिए और धीरे धीरे उसे एक सिस्टम में बदल दीजिए। याद रखिए, साइड इनकम रातों रात नहीं बनती, लेकिन अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आने वाला समय आपकी मेहनत का फायदा दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन 8 साइड इनकम सोर्सेज में से आप किससे शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है आज आपकी साइड इनकम छोटी हो, लेकिन कल वही आपकी सबसे बड़ी इनकम बन जाए।